राधे राधे दोस्तों। आज मेरे किचन में बना है मिक्स सब्ज़ी, आलू भाटा और मुनगा की सब्ज़ी, जो बनेगी बहुत ही टेस्टी क्योंकि मैंने बनाया है इसे बिल्कुल देसी तरीके से। और इसे हम सर्व करेंगे चावल के साथ, क्योंकि मेरे घर में इसे चावल के साथ ही खाते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है सब्जियाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 7 से 8 मैंने मुनगा ली है, जिसको 4 इंच में मैंने काट लिया है। आप इसे छोटी बड़ी जैसे साइज़ में काटना चाहें काट सकते हैं। छील के इसकी कटिंग कर लीजिएगा। 5 टमाटर, 2 बैगन, 3 आलू, 2 हरी मिर्च और 1 प्याज लिया है मैंने। तो इतनी ही सब्ज़ी हमें लेनी है। तो इनको चलिए पहले वॉश कर लेते हैं सब्जियों को। तो इसे मैंने ना 2 से 3 बार वॉश कर लिया है, क्योंकि आलू में बहुत ही मिट्टी होती है, तो इसे अच्छे से वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी की कटिंग की है, ये भी मैं आपके साथ शेयर किया है दोस्तों। वैसे ना चाकू में कंफर्टेबल नहीं लगता है मुझे सब्ज़ी काटना, तो इसी तरीके से मैं पेंसिल से सब्ज़ी है वो कटिंग कर लेती हूँ। तो सारी सब्ज़ी मैंने कटिंग कर लिया और आपको मैं दिखाती हूँ कि बैगन मैंने इस तरीके से काट के पानी में डुबा दिया है। पानी में डुबाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये काली हो जाएगी। टमाटर मैंने रफली चॉप किया है, प्याज को मैंने लंबे लंबे चॉप किया है, आलू को भी मैंने इस तरीके से चॉप किया है, हरी मिर्च ली है और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। तो चलिए हम इसे बनाएंगे देसी तरीके से। तो एक चीज़ की जानकारी यहाँ पे आपको और दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ लगाया है कढ़ाई में, थोड़ा सा आप राख ले लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा पानी लेके ना इसमें लेप जैसा लगा दीजिएगा। तो क्या होगा कि ये जो काली होगी ना, चूल्हे में हम बनाएंगे तो काली हो जाती है, तो ये बहुत ही जल्दी निकल जाएगी। साफ़ करने में आपको बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए यहाँ पे हमने रख दिया है चूल्हे पे। 2 चम्मच डाल देंगे हम यहाँ पे तेल। हम बहुत ही कम तेल में जो सब्ज़ी है वो बना के रेडी करेंगे दोस्तों। मेरे घर में मैं इतने ही तेल में, कम तेल का यूज़ करती हूँ, जितना कम तेल यूज़ हो सके। और यहाँ पे सबसे पहले आती है मुनगे की बारी। तो मुनगा को मैं यहाँ पे डाल दूँगी और इसे अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक हम इसे भून लेंगे। तो ये मुनगा जो है ना, वो 80% तो पक जाती है। इसे भूनते हैं तो 80% मुनगा है वो पक ही जाती है। और आग है वो भी जलने चाहिए, धीरे धीरे मध्यम आंच में हम इसे भून लेंगे। तो ये लीजिए, ये अच्छे से भून गई है। आप देख सकते हैं इसका कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी हल्का सा भूरा कलर आ चुका है। तो तेल को हम नीचे झटाते हुए निकाल लेंगे एक प्लेट पर। तो ऐसा करने का एक रीज़न ये है दोस्तों कि मुनगा है ना वो टूटती नहीं है। तो ये लीजिए, इसे हम रेडी कर लेंगे, साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 लहसुन लिया है, जिसको मैंने कूट लिया है। मिर्च और प्याज को भी हम डाल देंगे, इसे हम फ़ौरन कहते हैं। तो फ़ौरन को डाल लेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। चम्मच एक बार हम चला लेते हैं और इसे हम भून लेंगे थोड़ी देर। तो ये लीजिए, ये भून के रेडी है। तो जो काट के रखे थे आलू वो हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम एक बार मिला लेते हैं इस तरीके से। और इसे भी हम कवर करके पकाएंगे। कवर करके ढक्कन ढक के पकाने से क्या होता है कि सब्ज़ी है वो बहुत जल्दी पकती है। तो ढक्कन हम हटा लेते हैं। आलू है वो पक चुकी है। मैं आपको ना एक बार चम्मच तो इसमें चला लेना है, क्योंकि नीचे है वो जो पक जाती है। इस तरीके से आलू को आप चम्मच से दबा के देख लीजिएगा कि आलू पकी है या नहीं। तो पक चुकी है आलू। तो यहीं पे हम डाल देंगे बैगन को, यानी भाटा को। भाटा को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए हमने इसे बाद में ऐड किया है। तो ले लीजिए, सारे बैगन हमने इसमें डाल दिए हैं और इसको भी हम एक बार चम्मच से मिला लेंगे। तो एक बार मिलाने के बाद हम यहाँ पे ढक्कन से फिर से इसे ढक देंगे, ताकि बैगन है वो भी जल्दी से पक जाए। तो फिर से हमें आधे से 1 मिनट के लिए हमें इसे भून लेना है। तो ये लीजिए, बैगन भी है वो भी पक चुकी है, यानी 80% तो पक ही चुकी है बैगन। तो इस पर हम एक बार चम्मच चला लेंगे और इसे साइड कर देते हैं। और यहाँ डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर नीचे डालने से क्या होता है कि सब्ज़ी ऊपर की जलेगी नहीं, और टमाटर है रस में होती है, तो इसलिए वो बहुत ही जल्दी गल जाती है। ऊपर हम मसाले डाल देंगे। तो यहाँ मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। ये तरी वाली सब्ज़ी बन रही है, इसलिए नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाली है मैंने। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा से थोड़ा ऊपर यानी 2/3 कप मैंने चम्मच लिया है हल्दी। इसे ढक देंगे। मैंने चम्मच अभी नहीं चलाया है। थोड़ी देर के बाद यानी 1 मिनट के बाद हम यहाँ पे चम्मच चला लेंगे इस तरीके से। टमाटर मैंने रफली चॉप करके नीचे डाली थी, इसलिए मैंने मसाले डालने के बाद तुरंत यहाँ पे चम्मच नहीं चलाया था। तो इस तरीके से चम्मच चलाने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी मुनगा, क्योंकि ये 80% पकी है, 20% अभी ये पकनी बाकी है। और मसालों के जो फ्लेवर है ना, जैसे नमक का है, मिर्च का है, उसका फ्लेवर है वो इसमें आ जाए, तो इसीलिए मैंने इसे पहले नहीं डाला था। इसे बाद में डाल देंगे, ये टूटती भी नहीं है और मसालों का फ्लेवर है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे भी हम मिला के 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो चलिए, 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन हम हटा लेते हैं और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारी सब्ज़ी है वो भुन चुकी है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे पहले पानी। तो पानी सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ही डाला है, यानी करीबन
1 कप के करीबन मैंने यहाँ पे डाला है। इसे एक बार हाथ मिला लेते हैं, फिर हमें कम लगेगी तो और डाल देंगे। रस को गाढ़ी करने का एक तरीका है, यहाँ पे जो आलू है ना उसे चम्मच के बैक साइड से अच्छे से इस तरीके से मैश कर दीजिए, रस है वो गाढ़ी हो जाती है। तो मैं तो ये ट्रिक अपनाती हूँ दोस्तों, जब भी सब्जी को मुझे तरी वाली बनानी होती है रस वाली, तो इस तरीके से आलू को ना मैश कर दीजिए। सारे आलू मैश करने की ज़रूरत नहीं है, बस 4 से 5 आलू के पीस हैं उसे मैश कर दीजिए। रस है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हमें ये रस नहीं बनाते हैं। तो इसे ढक्कन से ढक देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हमें उबाल आने तक पका लेना है। तो ये लीजिए, जो नमक का फ्लेवर है, मिर्च का फ्लेवर है, स्वाद है वो मुनगे में बहुत ही अच्छे से आ गया है। और ये रस है वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो इतना ही हमें रखना है और लास्ट में हम डालेंगे हरा धनिया। तो इस तरीके से कम तेल में, कम मसाले में, देसी तरीके से बन के बिल्कुल तैयार हुई है ये सब्ज़ी। तो मेरे घर में रोज़ सब्ज़ी बनती है ना वो इसी तरीके से बनती है। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालती हूँ और बहुत ज़्यादा मसाले का यूज़ भी मैं नहीं करती हूँ। तो ये सब्ज़ी बन के तैयार है। तो चलिए, मैंने इसे चावल के साथ सर्व किया है दोस्तों। मेरे घर में ये चावल के साथ, रोटी के साथ खाया जाता है। और ये सब्ज़ी है वो भी, इसका स्वाद है वो आपके किचन तक पहुँचे दोस्तों। आप भी इस तरीके से सब्ज़ी बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ये सब्ज़ी आप खाइए, इंजॉय कीजिए ये, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।